हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे पोषण किसे कहते हैं, पोषण के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पौधों में पोषण के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे पौधों में पोषण के बारे में। तो आइए देखते हैं पौधों में पोषण कैसे होता है, पोषण की प्रक्रिया पौधों में कैसे होती है। आइए देखेंगे। सबसे पहले पौधों में पोषण की जो प्रक्रिया है, पौधों में पोषण की जो प्रक्रिया है वह प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वह प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा होती है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण है क्या, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यह प्रक्रिया है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जिस विधि द्वारा पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, जिस विधि द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिस विधि द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? उस विधि को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण जो है वह सूर्य की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। सूर्य की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस विधि को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए, जिस प्रकार से हम लोग को अपना भोजन बनाने के लिए, जैसे सब्जी बनाने के लिए हम लोग को सब्जी की आवश्यकता होती है, तेल होते हैं, नमक होते हैं, मसाले होते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पौधों को भी अपना भोजन बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ की आवश्यकता होती है। आइए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सबसे पहले सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले प्राथमिकता प्रकाश संश्लेषण विधि में सौर ऊर्जा को जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश को जाता है। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। उसके बाद जल और उसके बाद है पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो इन चार चीज़ों की आवश्यकता है, यानी इन चार पदार्थों की आवश्यकता होती है पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण विधि करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए इन चार चीज़ों की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सौर ऊर्जा हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता होगा? तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य की प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश हम लोगों को सूर्य से प्राप्त होता होगा। सूर्य का प्रकाश हम लोग को, यानी सौर ऊर्जा हम लोग को सूर्य से प्राप्त होता होगा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हम लोग को वायुमंडल से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग को नहीं, पौधों को, क्योंकि पौधों को पोषण करना है, यानी पौधों को क्या करना है? अपना खाना बनाना, पौधों को अपना भोजन बनाना है। यानी कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से प्राप्त होता है। पौधों को सौर ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। जल यानी H2O बोल सकते हैं उसको। तो जल पौधों को भूमि से प्राप्त होता है, जल पौधों को भूमि से प्राप्त होता होगा। और क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है। पौधों में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट स्थित रहता है या पत्तियों का हरा वर्णक होता है। पत्ती का जो हरा रंग हम लोग देखते हैं, पत्ती यानी पेड़ के जो पत्ती होते हैं, पौधे के जो पत्तियां होती है, उसका जो हरा रंग है वो इसी क्लोरोफिल के कारण होता है, हरा रंग। तो क्लोरोफिल जो है पौधों को खुद से प्राप्त होते हैं, यानी क्लोरोफिल पौधे में ही होते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। यह पत्तियों का रंग हरा प्रदान करता है, यानी क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद एक है हमारा रंध्र, रंध्र क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो रंध्र जो है पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो हमारा पत्ती होता है, जैसे हमारा जो पत्ती है, किसी पेड़ का पत्ती, ऐसे हमको बनाने नहीं आ रहा है, तो इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसी छिद्र को हम लोग रंध्र बोलते हैं। इसके द्वारा पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदान करता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, यानी प्रदान करता है। इसके द्वारा पौधों में उत्सर्जन की क्रिया होती है।
रंध्र के द्वारा ही पौधों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। रंध्र के द्वारा ही पौधे क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। रंध्र के द्वारा पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं और रंध्र के द्वारा पौधे उत्सर्जन करते हैं। इसको नोट कीजिए तब तक। हाँ, तो आइए विद्यार्थी, हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। इस चित्र के माध्यम से हम लोग प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे। वैसे हम कोई अच्छा ड्राइंग नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए बना दिए हैं। आइए देखेंगे। जैसे एक पौधा है, एक पौधा को हमने लिया है गमला में, एक पौधा को ले लिया। तो अभी हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सौर ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश पौधों को यानी कि सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा जो है पौधों को सूर्य से प्राप्त होती है, जो कि मिल रहा है। इसमें दर्शाया गया है सूर्य और सूर्य के प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को दर्शाया गया इस चित्र में। तो पौधों को सौर ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, पौधों को सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिल रही है। उसके बाद दूसरा पदार्थ है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलते हैं, यानी वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हैं वह पौधों को वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। जल, तो देखिए दर्शाया गया है, जल जो है जमीन से यानी भूमि से, एक पोट है यानी गमला है, तो गमला में हम लोग जल डालते होंगे यानी पानी डालते होंगे, तो इसको वहाँ से प्राप्त हो जा रहा है। और क्लोरोफिल जो है, तो क्लोरोफिल हमने पढ़ा कि पत्तियों के यानी पौधों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं। तो यानी क्लोरोफिल, इसको कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, खुद पौधों में पाए जाते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग प्रकाश संश्लेषण की विधि को समझे, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए पौधों को 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो कि इस चित्र में दर्शाया गया है और आप लोग इसको अच्छे से देख रहे हैं। हाँ, तो आइए विद्यार्थी, इस संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण को हम निम्नलिखित रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। कह रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सौर ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो पौधों में पाए जाते हैं। इन सब को मिलाने से, यानी इस सब को मिलाने की प्रक्रिया से जो पौधों को भोजन प्राप्त होता है वह कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है उनको, पौधों को। तो कार्बोहाइड्रेट उनके पोषण के लिए आवश्यक है, उसको रखते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो हम लोग को प्रदान करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उन लोग को यानी पौधों को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। यह है रासायनिक समीकरण किसका, तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। आज हम लोगों ने पौधों में पोषण पढ़ लिया है। अगले क्लास में हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको पौधों में पोषण समझ में आया होगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए